साल 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत को जीत के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता थी। भारत की ओर से गेंदबाजी थमाई गई थी वीरेंद्र सहवाग को और साउथ अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे जैक कालिस, जो अपने शतक से मात्र 3 रन दूर थे और वह पहले ही गेंद पर छक्का जड़ देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मैच कितना रोमांचक खेला गया होगा और इसका सबसे बड़ा कारण था युवराज सिंह द्वारा मौत को मात देकर लिया गया यह अविश्वसनीय कैच। और इसी के साथ युवराज ने अपने साथ सेमीफाइनल को भी गंभीर हालात में पहुंचा दिया था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। भारतीय टीम इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है और भारत के लिए गांगुली और सहवाग की सलामी जोड़ी पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है। सहवाग पहली ओवर की तीसरी गेंद पर झर्राटेदार चौका मारकर अपनी मंशा साफ कर दी और बता दिया कि वो भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर मानो यह लग रहा था कि सहवाग सेमीफाइनल में फोड़ने के इरादे से आए हो। सहवाग लगातार मैदान पर धमाके किए जा रहे थे और दर्शकों के बीच जश्न का माहौल छाया हुआ था। सहवाग के बल्ले से निकला हर एक शॉट चौके के लिए छाप छोड़ रहा था। कप्तान सौरभ गांगुली का विकेट लेने के बाद साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी मैदान पर उछल कूद करने लगे और जश्न मनाने लगे। अफ्रीकन खिलाड़ी कप्तान को तो पवेलियन भेज चुके थे, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं यह मलान था क्योंकि विस्फोटक खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग अभी भी क्रीज पर थे। भले ही भारत को सौरभ गांगुली के रूप में पहला झटका लग चुका था, लेकिन जो झटके वीरेंद्र सहवाग साउथ अफ्रीकन टीम को दे रहा था वह साउथ अफ्रीका झेलने लायक नहीं था। बाउंड्री की ओर जाती हर एक गेंद साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों के कलीजे को चीरते हुए जा रही थी, मानो उनका कलेजा तड़प तड़प के रो रहा हो। वीरेंद्र सहवाग की तूफानी पारी साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों को पल पल मौत का मंजर दिखा रही थी, क्योंकि मानो सहवाग को गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रही थी और वो गेंद को इस प्रकार बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे मानो उनके लिए यह खेल बच्चों जैसा है। अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों के बाद 70 रनों पर 1 विकेट था। वीवीएस लक्ष्मण भी अपने क्लास भरे शॉटों से वीरेंद्र सहवाग का खूब साथ दे रहे थे। वीरेंद्र सहवाग और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी पिच पर धमाल मचा रही थी और इसी बीच वीरेंद्र सहवाग अपना 50 भी पूरे कर लेते हैं और अपना बल्ला घुमाकर पूरे दर्शकों समेत साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी को यह बता देते हैं कि यह पारी भारतीय टीम के लिए कितना आवश्यक है। वीवीएस लक्ष्मण भी अब तर्कस का तीर चलाते हैं कि तभी वो साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 102 रनों पर दूसरा झटका लगा। लक्ष्मण का विकेट गिरते ही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं। वीरेंद्र सहवाग अपने स्कोर को बड़े स्कोर की ओर ले ही जा रहे थे कि वो 18वें ओवर में जैक कालिस का शिकार बन जाते हैं और मात्र 59 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। 135 के स्कोर पर क्रिकेट के भगवान मैदान को छोड़कर पवेलियन लौट जाते हैं। अब भारत के ऊपर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए थे क्योंकि क्रिकेट के भगवान अब मैदान छोड़ चुके थे। तेंदुलकर के विकेट के साथ ही अब भारत की सारी उम्मीदें पवेलियन लौट चुकी थी क्योंकि 135 रनों के स्कोर पर भारत 4 विकेट गंवा चुकी थी। यहाँ से भारत के ऊपर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए थे क्योंकि 135 रनों के स्कोर पर 4 विकेट गिरना अब भारत के लिए एक अच्छी संकेत नहीं थी। यहाँ से भारत के लिए एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना आसान नहीं था क्योंकि साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी अब आक्रामक रवैया अपना रही थी और गेंदबाजी यूनिट को खतरनाक बना रही थी। पर यहाँ भी भारत के धुरंधर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों आमने सामने थे क्योंकि भारत के लिए अब एंट्री हो चुकी थी भारत के सबसे धुआंधार बल्लेबाज युवराज सिंह की। कहने को तो कुछ ही मैच पहले युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और इस मैच में साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े अनुभवी गेंदबाजों को पसीने छुड़ा रहे थे। अपने कमाल और धुआंधार बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका गेंदबाजी यूनिट को परेशान कर दिया था। युवराज सिंह ने हर तरफ शॉट मारकर अपना 50 पूरा किया। उसके बाद 62 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। लक्ष्य का पीछा करने उतरती है साउथ अफ्रीका टीम के लिए
ग्रीम स्मिथ और हर्षल गिब्स की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका की सलामी जोड़ी उस समय की विश्व की सबसे विस्फोटक जोड़ियों में से एक थी। ग्रीम स्मिथ और हर्षल गिब्स अपने फॉर्म के पिक पर थे। वे दोनों अकेले ही बल्लेबाजी करके पूरे मैच को खत्म करने का माला रखते थे। पर तीसरे ओवर के आखिरी गेंद में एक ऐसा चमत्कार हो गया जिसे देखकर सब दंग रह गए। तीसरे ओवर के आखिरी गेंद में ग्रीम स्मिथ ने ऑफ साइड में एक चौका मारने का प्रयास किया, पर उस चौके को उड़ते हुए युवराज सिंह ने ऐसा अविश्वसनीय कैच ले लिया जिसे देखकर अंपायर समेत सभी बल्लेबाज दंग रह गए। इस कैच से मैच का रुख बदलने वाला था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सबसे शानदार बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ अब पवेलियन लौट चुके थे। जैक कैलिस और हर्षल गिब्स ने साउथ अफ्रीका के लिए मोर्चा ऐसा संभाला कि साउथ अफ्रीका के लिए अन्य बल्लेबाजों को आने का मौका ही नहीं दिया। जैक कैलिस ने अपना 50 पूरा किया, तो वहीं हर्षल गिब्स ने अपने आक्रामक अंदाज से अपना शतक ठोक डाला। इन दोनों के पारी के बदौलत साउथ अफ्रीका ने इस गेम को एक तरफा कर दिया। अब 70 गेंदों में 70 रन चाहिए थे, पर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि खेल में ट्विस्ट ना हो तो खेल का क्या मजा। अब ट्विस्ट आने वाला था। युवराज सिंह ने मौत को खेलकर एक ऐसा कैच ले लिया जिससे भारत को खेल में फिर से वापस ले आया। युवराज सिंह ने हर्षल गिब्स का उड़ता हुआ कैच लेकर अपने आप को जोखिम में डाल दिया, पर भारत को जीत की मंशा बता दी। हर्षल गिब्स जो शतक पर खेल रहे थे, युवराज सिंह ने उनका उड़ता हुआ कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया और एक के बाद एक विकेट लेना शुरू कर दिया और साउथ अफ्रीका को जीत पर पानी फेर दिया। अंत में इस मैच का परिणाम आखिरी ओवर तक जा पहुंचता है। एक ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता होती है। बल्लेबाजी के लिए जैक कैलिस होते हैं जो 97 रनों पर नाबाद होते हैं, और भारत के लिए गेंदबाजी कर रहे होते हैं वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग अपना पहला गेंद डालते हैं और जैक कैलिस उसे छक्के के लिए मैदान के बाहर भेज देते हैं। जैक कैलिस उस छक्के के साथ 103 रन पर होते हैं और अपना शतक पूरा कर लेते हैं। साथ ही अगली गेंद वीरेंद्र सहवाग डालते हैं और अगले ही गेंद में जैक कैलिस पवेलियन रवाना हो जाते हैं। वो अपना विकेट गंवा देते हैं। इसी के साथ भारत 21 रन डिपेंड कर लेती है और इस मैच को 10 रन से जीत जाती है। यह मैच ऐतिहासिक मैचों में से एक है। इस मैच में साउथ अफ्रीका को बता दिया भारत ने कि कैसे हारे हुए मैच को भी जीता जा सकता है। हारे हुए मैच को एक अच्छे स्ट्रैटेजी से खेला जाए तो जीता जा सकता है। इस मैच में सबसे बहुमूल्य योगदान रहा युवराज सिंह को, जिसमें युवराज सिंह ने न केवल रन बनाए बल्कि अपने मैदान में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जिसके वजह से भारत इस मैच को जीत पाया।